अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट व्लॉग में स्टीम किया था मैंने चिकन दोबारा से, जिसकी वजह से ये कढ़ाई बिल्कुल जल गई थी। इसकी आप पानी के कलर से अंदाज़ा कर लें कि बेस ऐसी थी ना कि बिल्कुल स्टिक हो गया था। इसके साथ जो मसाला लगा हुआ था चिकन के ऊपर, वो सारा स्टीम के दौरान इसके साथ स्टिक हो गया था। तो बहुत ही इजी और आसान तरीका आपको बताऊंगी कि ऐसे फ्राइंग पैन्स, कढ़ाइयाँ, सॉस पैन्स वगैरह को कैसे आराम से हम बहुत ज़्यादा रगड़ाई किए बगैर साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने पानी डाला, इसको रखा चूल्हे पे और इसमें डाल दिया 1 चम्मच मीठा सोडा। यहाँ मैंने कोई लिक्विड जेल, कोई सिरका ऐड नहीं किया, सिर्फ मीठा सोडा ऐड किया है। और इसको बॉयल आने तक मैं हल्का हल्का रगड़ती रही हूँ स्टील के चम्मच से। तो देखें बेस कितनी साफ़ हो गई है, किस हद तक साफ़ हो गई है। ये बिल्कुल स्टिकी हुई भी थी और मुझे नहीं लग रहा था कि ये आराम से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ अभी कोई विम लिक्विड जेल हमने ऐड नहीं किया, सिंपल स्टील वूल से हेल्पर रगड़ रही है ताकि जो थोड़ी सी कालक रह गई है ना वो भी हट जाए। तो उसके बाद आराम से इसमें विम वगैरह डाल के इसको हम चमका दें। तो ये देखिए मीठे सोडे का कमाल, मैं कहती हूँ एक मैजिक है ये पाउडर। क्या मतलब जादुई करिश्मे हैं ना इसके। किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज़ करें तो ये ज़बरदस्त दिखाता है अपनी परफॉर्मेंस। तो सिर्फ़ और सिर्फ मीठे सोडे को गर्म पानी के साथ मैंने पका के अपने इस जले हुए बर्तन को साफ़ सुथरा करवाया है। अब विम के बाद इसकी अच्छे से रगड़ाई हो गई है तो ये वापस वैसे ही चमकने लग गया। तो लाजमी ये टिप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। ओके जी, आज मुझे जाना था ना करीब ही मेरी फेवरेट लोकल मार्केट। तो बच्चों को ट्यूशन से लेने आई थी, यहाँ पे कैटो खाना खा रही थी और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। तो इशाल आ गई थी मेरे साथ, माहद ने आने से इनकार कर दिया था। इशाल मेरी तरह बहुत ज़्यादा शौकीन है शॉपिंग की और बहुत इन्जॉय करती है मेरे साथ। अच्छा जी, इस मार्केट की ना एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं। ये तो चलें सिंपल छोटे मोटे बर्तन हैं और ये वही बर्तन हैं जो आपको सुपर मार्केट्स में, बड़े बड़े मॉल्स में भी नज़र आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस के साथ। मार्केट जो लोकल मार्केट्स होती हैं ना, तो बस उसको लोग इसलिए इग्नोर कर देते हैं कि शायद उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तकरीबन लाहौर के हर मॉल जा चुकी हूँ, हर स्टोर मैंने देख लिया है, शॉपिंग्स भी की हैं वहाँ से। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से मुझे अचानक मिल जाती हैं ना इस मार्केट से, वो आपको शायद ऑनलाइन भी बहुत लेट मिलेंगी। तो आगे ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप ख़ुद सरप्राइज़ होंगे कि वाकई ये वही चीज़ें हैं जो ऑनलाइन इतनी महंगी हमें मिल रही हैं और इस मार्केट में वो नॉर्मल प्राइस में हमें मिल जाती हैं। तो मेरी तो बहुत ही फेवरेट है ये मार्केट। मैं जब भी यहाँ विज़िट करती हूँ ना, कोई डिफरेंट ही चीज़ मुझे यहाँ पे मिलती है। आज खैर मैं परचेजिंग के लिहाज से नहीं आई हुई थी, आज मैं वैसे ही आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत और उकताहट मुझे घर में हो रही थी और मैंने सोचा बस निकलते हैं, थोड़ा सा विज़िट करके आते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए थे आयरन स्टैंड। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था मेरा बर्तनों का रैक कुछ ठीक नहीं है। तो ये देखें, एक ये बहुत डिफरेंट रैक था। ये तो खैर ओल्ड वाले हैं, पहले मैं ले चुकी हूँ लेकिन फिर मैंने इनको भी चेंज कर दिया था। ये भी 1 साल पुराना है, लेकिन आपको ऑनलाइन ये नज़र आ रहा होगा, बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स ने भी ये इस्तेमाल किया हुआ है अपने किचन वगैरह में। तो ये हमारी लोकल मार्केट में भी अवेलेबल है, सेम उसी क्वालिटी में जिस क्वालिटी में ऑनलाइन मिलता है। अच्छा, ये एक रैक मुझे नज़र आया, अच्छा भी लगा, लेकिन प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम ये है कि ये टेढ़े हो जाते हैं और ऊपर वही वाला था जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। और ये देखें कितना डिफरेंट, ये फ्रूट ट्रॉली है, वेजिटेबल ट्रॉली है, कुछ भी इसको कह लें। और एक ये वाली जो कि ऑनलाइन एक पेज है इंस्टाग्राम पे मैट्रिक्स के नेम से, उसके पास ये डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, तमाम मेटालिक चीज़ें वो देते हैं, बहुत प्यारी। तो उनकी अक्सर चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसको फ्रूट बास्केट बनाएं, वेजिटेबल बास्केट बनाएं, इसको रूम में आप अपनी किसी भी एक्सेसरी के लिए यूज़ करें। 5000 समथिंग में ये मिल रहा था। इसके साथ साथ ये वाला रैक भी बहुत ही मुझे यूनिक लगा। बस मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है, रूम में ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और एक ही काउंटर पे क्या क्या रखेंगे आप। ये प्लास्टिक रैक्स कितने खूबसूरत लगते हैं और बहुत ट्रेंडिंग में है ये भी। अच्छा, मुझे ये वाला मॉप चाहिए था।
इसकी भी प्राइस बहुत लो थी यहाँ पे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे लगता है ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो ऑनलाइन मिल रहा है। तो शॉपकीपर ने पूरा मुझे चेक करवाया, इसको घुमा के दिखाया, सारी इसकी क्वालिटी बताई कि मार्केट की वजह से प्राइस डाउन है, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है। स्पाइस जार्स मेरे मोस्ट फेवरेट होते हैं। ये बॉटल्स मुझे बहुत अच्छी लगी, घर आके सोचा ले ही लेती एक दो। तो बड़ी प्यारी थी ये भी, क्वालिटी में कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। ये जार मुझे बहुत अच्छा ये बॉक्स का सेट मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ 400 में। लास्ट डेज़ में मैं बड़ी परेशान थी कि छोटी छोटी चीज़ें फ्रीज़र में रखने के लिए ना ऐसे छोटे बॉक्सेस होने चाहिए, तो ये 5 कि 6 का सेट मिल रहा है 400 में। इसके साथ ही एक ये शीशे का जार जो कि आई थिंक 700-800 में मिल रहा था। सोच रही थी अचार के लिए तो ये बेस्ट था, पहले विज़िट किया होता तो यहाँ से मैं ये ले लेती। कुछ सिंपल ग्लास मैंने ले लिए थे, और ये बड़ी प्यारी खूबसूरत एक सेट है, इम्पोर्टेड है, जर्मनी का है ये। और ये किस लिए बनाया गया है, जो लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करते हैं, ये उनके लिए पॉट्स बनाए गए हैं। ये हमारे चूल्हों की हीट के लिए नहीं है। इतना लाइट वेट था ये, और इतना प्यारा मुझे लगा ना इसकी ये स्पेशली जो ढक्कन का कलर है, और मटेरियल बहुत खूबसूरत। और ये वाले जार्स आप लोगों ने लाजमी देखे होंगे ऑनलाइन। तो बस बताने का मकसद ये है ना, मैं तो खैर गई थी अपनी टेंशन रिलीज़ करने के लिए, अपनी सैडनेस दूर करने के लिए, क्योंकि विंडो शॉपिंग करने से भी ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस फ़ील होती है। चाहे मैं कुछ लूँ ना लूँ, लेकिन एक विज़िट लगा लेती हूँ ना मार्केट का, बहुत मज़ा आ जाता है मुझे। तो बहुत ही डिफरेंट आइटम्स थे यहाँ पे। रोलिंग पिन ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी थाई की बनी हुई थी और 1800 में दे रहे थे। अफसोस वही कि काउंटर पे इतनी जगह नहीं है, ये चीज़ें रख नहीं सकते। खैर मार्केट से बस जो चीज़ें मुझे लेनी थी मैंने ले ली थी। बच्चों ने चिप्स वगैरह लिए थे और हम घर आ गए थे। मैं बहुत फ़्रेश फ़ील कर रही थी, और मैंने कुछ ख़ास नहीं लिया। मैं इंशाल्लाह लूँगी और अपनी स्पेस के मुताबिक चीज़ें लूँगी। कुछ आगे चेंजेस मुझे करनी है अपने काउंटर पे, अपने किचन में, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। राइस फ्लोर मैंने आज लिया मास्क बनाने के लिए। जी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है राइस फ्लोर। मेरी बेटी की डिमांड थी कि मम्मा लाजमी लेके आइएगा, तो मैं ले आई और उसने आते ही यूज़ भी किया। आपकी स्किन क्लियर होती है इसकी यूज़ करने से, आपकी ब्राइटनेस आती है, ग्लो आता है। तो इस पर्पस के लिए मैं ले आई। मैंने कहा चले हम भी ट्राई करके देखते हैं। विटामिन ई कैप्सूल्स तो मस्ट होते हैं, लाजमी मैं लेती हूँ हर वीक, लाजमी ये 2 पैकेट्स ज़रूर आते हैं। ये मग्स मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए थे, बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए। 200 का एक मग। इंशाल्लाह कल जाके मैंने और लेके आने हैं, क्योंकि इसके बगैर ना बच्चे पानी पीते हैं और ना ही घर में जूस पिया जाता है। और ये इस तरह के छोटे जो डोंगे होते हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 200 में ये भी मिल रहे थे, ये ले आई थी। और ये थे डेलिसोगा, आई थिंक कोई ईरानी ब्रांड है उसके हैं, और बड़ी अच्छी क्वालिटी में ये भी थे। प्राइस बहुत कम है, 200 में मुझे ये तीनों चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ घर के आम इस्तेमाल के ग्लास ले लिए थे। तो मैंने वो शॉपिंग नहीं की जो मैंने आपको दिखाई है। इंशाल्लाह वो मैंने करनी है। मुझे बर्तनों का रैक भी चाहिए, मुझे कुछ और छोटी मोटी चेंजेस करनी है, तो इंशाल्लाह वो तो होगी। लेकिन आज जो लिया है वही सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ग्लास बिल्कुल टूट चुके थे। जितना भी आप शीशे का मटेरियल लें ना, ये यूज़ करना भी बहुत सेंसिटिव होता है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सेफ़ भी होता है। बजाय इसके हम मेलामाइन के यूज़ करें या और प्लास्टिक आइटम यूज़ करें, तो मैं फिर इस तरह की शीशे की ही चीज़ें ले लेती हूँ। तो ये थी जी मेरी सिंपल सी छोटी सी शॉपिंग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने लोकल मार्केट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। जहाँ जो चीज़ आपको अच्छी क्वालिटी की मिलती है ना, वो ज़रूर लें। और एंड पे जी शाल ने बनाए अपने लिए फ्राइज़ एंड चिकन पॉप्स। और बच्चे जब भी कुछ ऐसा एफर्ट करते हैं ना, तो अप्रिशिएट ज़रूर करें। ऑल दो मेस ज़रूर कर देते हैं, शाल ने भी कर दिया था, लेकिन बहुत मज़े की चीज़ बनाई थी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।